नवरात्रि में हलवा पूरी चना न बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो आज मैं आ गई हूँ आपके लिए स्पेशल नवरात्रि की थाली लेके, जिसमें बनेंगी 4 चीजें: हलवा पूरी, चना और खीरे का पहाड़ी रायता। मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको ये थाली कैसी लगी। हेलो एवरीवन, मैं हूँ कुसुम और मेरे चैनल मील पैलेस में आपका स्वागत है। तो मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज मैं बना रही हूँ नवरात्रि स्पेशल प्रसाद। माता जी को जो चढ़ता है और जो कन्याएं हमारे घर में आती हैं उनको भी यही भोग लगाया जाता है। तो नवरात्रि स्पेशल थाल में आज बनाएंगे हम 4 चीजें। सबसे पहले बनाएंगे हम सूजी का हलवा, बिल्कुल लंगर वाला, कितना बढ़िया बनता है घर पे। चटपटे काले चने, पहाड़ी खीरे का रायता और उसी थाली में रहेंगी हमारी पूड़ियाँ। तो वीडियो की शुरुआत कर रहे हैं हम मीठे से। हम बनाएंगे यहाँ पे सूजी का जबरदस्त हलवा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और कमेंट में लिखिएगा जय माता दी। तो हम बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने आधी कटोरी सूजी और आधी ही कटोरी चीनी, दोनों चीज इक्वल ली है। एक परफेक्ट सूजी बनाने का रेशियो। यहाँ पर कोई मेजरिंग कप की जरूरत नहीं है, मैंने सिंपल घर की कटोरियों से ही मेजर किया हुआ है। यहाँ पर मैंने जितनी सूजी ली है उतनी ही मैंने चीनी ली है। रेशियो बिल्कुल बराबर रखना है और पानी कितना लेना है आगे मैं बताऊंगी। गैस पे रख ली हमने एक कढ़ाई। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखनी है, जितनी हमने सूजी ली है उतना ही हमने घी लिया हुआ है। घी को इकट्ठा नहीं डालेंगे, ये घी हमारे 3 से 4 बार में काम आएगा इसी सूजी में। पहले हम डालेंगे 3 टेबल स्पून, ऐसे करके इकट्ठा मत डालिएगा। एक परफेक्ट सूजी बनाने का रेशियो। अब घी हमारा गर्म हो गया, इसमें डालेंगे हम सूजी। इस तरीके से घी को अच्छे से गर्म कर लीजिएगा और यहाँ पर सूजी को हमको 5 से 7 मिनट तक लगातार चलाना है। हाथ को मत रोकिएगा वरना सूजी हमारी जल जाएगी। धीमी आंच में जितना भूनोगे सूजी हमारी उतनी जबरदस्त बनेगी, बिल्कुल रसीली सूजी बनेगी। इस तरीके से बीच बीच में हम इसमें घी डालते रहेंगे जहां पे हमको लगेगा कि घी की हमें कमी हो रही है। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमको लगातार चलाते हुए हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो 4 टेबल स्पून हमने घी डाला, यहाँ पर घी कितना रिलीज हो गया है। घी जब ऐसे आएगा तभी हमारी परफेक्ट सूजी बनेगी। ये देखिएगा। अभी यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक हम इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउनिश करेंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे वैसे ये घी को छोड़ता रहेगा। अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट हमको लगातार चलाते हुए हो गए हैं। आप देख सकते हैं जो 4 टेबल स्पून हमने घी डाला, यहाँ पर घी कितना रिलीज हो गया है। घी जब ऐसे आएगा तभी हमारी परफेक्ट सूजी बनेगी। ये देखिएगा। अभी यहाँ पर 1 से 2 मिनट तक हम इसको और अच्छे से फ्राई करेंगे, बिल्कुल ब्राउनिश करेंगे यहाँ पे। और जैसे जैसे हम भूनेंगे वैसे वैसे ये घी को छोड़ता रहेगा। ये देखिए सूजी ने यहाँ पर बिल्कुल कलर चेंज कर दिया है, बिल्कुल लाइट ब्राउनिश कलर की ये हो गई है। अब इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर हम सूजी के लिए करेंगे पानी तैयार। इसको हम साइड पे रखेंगे और दूसरा पैन यहाँ पे चढ़ा देंगे। मेजरमेंट, क्योंकि जिससे मैंने सूजी ली थी इतनी मैंने सूजी ली थी, ठीक है। 1 कटोरी, ये हाफ कटोरी है, ठीक है। इतना ही लिया था मैंने सूजी। 2 और 3, क्योंकि सूजी के जस्ट ट्रिपल पानी डालना होता है तभी सूजी खिल खिल के निकलती है। अब यहाँ पर सूजी को और बेहतरीन बनाने के लिए मैं इसी पानी में डाल दूंगी थोड़ा सा केसर, केसर के धागे। देखिएगा, बस इतना ही डालेंगे। इससे थोड़ा सा कलर भी आ जाएगा और थोड़ा सा स्वाद भी बढ़ जाएगा। अब इस पानी में इसको मैं 1 चम्मच, मैंने आपको शुरू में जो घी दिखाया था इसके अलावा मैंने घी नहीं लिया है। यहाँ पर इस पानी में डाल देंगे हम 1 टेबल स्पून घी और पानी को हम अच्छे से एक उबाल आने देंगे। अब पानी में उबाल आ गया, इतना ही उबालना है। यहाँ पर एक अच्छे फ्लेवर के लिए मैं 1 चुटकी पिसी हुई इलायची डाल दे रही हूँ। पानी में ही डाल देंगे, ये अच्छे से घुल मिल जाएगी। और केसर ने एकदम ऐसा कलर चेंज कर दिया, आप देख सकते हैं बिल्कुल लाइट येलोइश हो गया है और इतनी जबरदस्त खुशबू आ रही है, वाह। अब सेम कढ़ाई को हमने वापस रख दिया है, क्योंकि जो मैं सूजी भून रही हूँ ये गर्म होनी चाहिए। अगर ये ठंडी हो जाएगी तो उतनी प्यारी ये खिलेगी नहीं। अब देखिएगा, इसमें डालेंगे हम पानी
और बढ़िया सा नीचे से डालिएगा। ये बहुत उछलती है सूजी। ये देखिए 3 कटोरी पानी यहाँ पर पूरा लग गया है। जितना हम पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी बहुत ज्यादा पानी पीती है, उतना सूजी खिल खिल के निकलेगी। ये देखिए बिल्कुल इस तरीके की सूजी बननी चाहिए। अभी ये आगे जाकर जमेगी। बिल्कुल परफेक्ट सूजी बन गई है। आधी कटोरी सूजी से हमारी इतनी फैल गई है। अब गर्मा गर्म सूजी हमारी तैयार हो गई है। यहाँ पर डाल देंगे हम चीनी, क्योंकि सूजी भी गर्म है और गर्म पानी हमने डाल रखा है। चीनी हमारी मेल्ट हो जाएगी। चीनी अपने स्वाद के हिसाब से कम ज्यादा यहाँ पर कर सकते हैं, लेकिन चीनी और सूजी का रेशियो बिल्कुल परफेक्ट हो तो सूजी मजेदार बनती है। यहाँ पर चीनी को गलने में हमारे 1 से 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, क्योंकि सूजी गर्म है। ठीक है, यहाँ पर मैं सारा ही डालूंगी और जैसी चीनी मेल्ट होगी, सूजी थोड़ा सा लिक्विड फॉर्म पर आ जाएगी और एक साइन देगी बढ़िया सा। ये देखिए परफेक्ट हलवा हमारा बनके तैयार है। कितना बढ़िया और कितना जबरदस्त बना है। देखिएगा मैं इस तरीके से कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है कि बर्फी कटेगी। ये देखिएगा इस तरीके से ये होती है एक्चुअल सूजी। आप इसके पीस देख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम, जो मैंने घी लिया था उसमें से मेरा इतना घी बचा हुआ है, 1 चम्मच घी से इसको हम ऊपर से डेकोरेट करेंगे। डेकोरेट का मतलब इसमें साइन भी आ जाएगी और टेस्ट भी बढ़ जाएगा। इस तरीके से जो फ्रेश घी का फ्लेवर आएगा ये ऊपर सूजी में रहेगा। अब ड्राई फ्रूट को मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है, काजू और बादाम को। बस 2 चीज यहाँ पर डालेंगे और उसके बाद इसको हम सर्व। बनाए नहीं बिल्कुल जबरदस्त हलवा। हलवा एक्चुअल में ऐसे ही होता है। जैसे मैं गिरा रही हूँ, ये देखिएगा चम्मच से ऐसे गिर रहा है, चम्मच में लिपटा नहीं है। अगर इसकी कंसिस्टेंसी में कुछ फर्क होता तो ये चम्मच में लिपट जाता है। आपको एक बार मैं और दिखा रही हूँ, चम्मच से मैं गिरा रही हूँ, डायरेक्ट गिर रहा है, चम्मच मेरी साफ निकल रही है। तो हलवे का मेन यही है कि हलवा परफेक्ट कैसे जाना जाता है। और इस तरीके से मैं इसको समेट रही हूँ। आप देखिएगा बिल्कुल, आप इसको बर्फी का लुक भी देख सकते हैं। ये देखिएगा इसकी कटिंग कर रही हूँ मैं, कितने सुंदर पीस ये इसके बन रहे हैं। अब परफेक्ट हलवा हमारा बनके तैयार हो गया है। अब इसको करेंगे हम सर्व। ये देखिए बिल्कुल दानेदार हलवा हमारा बना हुआ है। जैसे लंगरों में बनता है वही हलवा हमने घर पे बना दिया है। ये देखिएगा बिल्कुल दाना दाना खिला हुआ है हलवे का। अब ऊपर से रखेंगे इसमें हम ड्राई फ्रूट्स। इसको करेंगे हम गार्निश। ड्राई फ्रूट के मैंने बड़े बड़े पीसेस कर लिए हैं। बीच से काजू को आधा कर लिया है और बादाम को भी आधा आधा कर लिया है। यहाँ पर ड्राई फ्रूट को फ्राई करने की जरूरत नहीं है, कच्चे ही डाले हुए मैंने। इस तरीके से डालिएगा। क्या मस्त हलवा हमारा बन गया है। रेसिपी पसंद आती थी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ये देखिए है ना जबरदस्त। अब जबरदस्त सूजी का हलवा बनके हमारा तैयार हो गया है। अब बनाएंगे हम चटपटे चने। अब दूसरी रेसिपी है हमारी चने की। हम बनाएंगे चने प्रसाद के लिए। तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम चने भिगा लिए हैं। इसको आप ओवरनाइट भिगा लीजिएगा। जितना ज्यादा भिगाओगे ये उतनी जल्दी गल जाएंगे। 2-3 बार मैंने धो लिया था और अच्छे पानी में मैंने इसको भिगा लिया है। पानी चने से ऊपर ही रहना चाहिए, बराबर लेवल में नहीं रहना चाहिए, तभी चने खिल खिल के ऊपर आते हैं। ये है हमारे काले चने। जो माता जी का प्रसाद बनता है वो इन्हीं चनों से बनता है, इस तरीके से। अब हम लेंगे कुकर। अब मैंने लिया है एक कुकर और कुकर में हम डालेंगे चने। मैं जो भी बर्तन यहाँ पर यूज करती हूँ उनका लिंक मैं अपनी वीडियो में लगा देती हूँ, आप उससे परचेज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे बर्तन है जो मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ। तो यहाँ पर मुझे काफी सारे लोगों ने पूछा कि आप बर्तन बहुत अच्छे हैं, आप कहाँ से लेते हो। तो मैं इसका लिंक आपके लिए लगा दूंगी, आप इससे परचेज कर सकते हो। बहुत अच्छे बर्तन निकल रहे हैं। मेरे 2-3 साल हो गए हैं इन बर्तनों को यूज करते करते। यहाँ पे जो पानी मैंने चने में डाल रखा है वो बिल्कुल साफ है। पानी सहित ही हम यहाँ पर चने डालेंगे। ये बिल्कुल माता रानी जी का प्रसाद है, शुद्धता से बनाइएगा यहाँ पे। अब यहाँ पर डाल देंगे हम देसी घी। घी के बदले आप तेल भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं प्रसाद बना रही हूँ
तो मैं घी में ही बनाऊंगी। घी डालने से क्या होता है, इसका जो पानी एक्स्ट्रा पानी होता है वो ऊपर नहीं आएगा। यहाँ पर डाल देंगे हम सेंधा नमक और 2 डाल देंगे हम तेज पत्ता। हल्दी नहीं पड़ेगी यहाँ पे, हल्दी हम बाद में ऐड करेंगे। अब ये ऊपर से उबाल ना आए, थोड़ा सा यहाँ पर हम लगा देंगे घी। इसके चारों तरफ इस तरीके से उंगली से घी लगा देंगे, पानी बिल्कुल बाहर नहीं आएगा। अब इसमें हम पानी बढ़ा देंगे। पानी क्योंकि हमको जब हम इसको चने को फ्राई करेंगे, हमें ये पानी बाद में काम आएगा। हम ऊपर से एक्स्ट्रा पानी नहीं डालेंगे। पानी चने से मैंने दुगुना डाल रखा है। ये देखिएगा इस तरीके से, जितने मेरे चने हैं उससे ज्यादा मैंने पानी डाला है। अब कुकर को करेंगे बंद और चनों को हम 5-7 सीटी में उबाल लेंगे। अब कुकर को हम बंद करेंगे और इसमें लगाएंगे हम 5 से 6 सीटी। अब चने को हम एक बार चेक कर लेंगे। इसमें हमने 5 से 6 सीटी लगा दी है। देखेंगे ये गले कैसे हैं। ये देखिए चने हमारे यहाँ पर अच्छे से गल गए हैं। मैंने इसको ओवरनाइट भिगाया था। इस तरीके से गलने चाहिए चने, तभी वो बढ़िया सा बनेंगे। और चने में मैंने डाला कुछ नहीं है, सिर्फ नमक और तेज पत्ता के अलावा। इसको रखेंगे साइड। अब चने के लिए मसाले तैयार करेंगे, क्योंकि लहसुन प्याज तो हमको डालना नहीं है। मिक्सी का एक जार दिया है, इसमें डालेंगे 1 टुकड़ा अदरक, 2 हरी मिर्ची काट के डाल देंगे, धनिया के पत्ते डाल देंगे और यहीं पर डालेंगे हम 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, क्योंकि हल्दी यहाँ पर कम डालेंगे क्योंकि ये जो चना होता है ये काला होता है। और यहाँ पर डालेंगे हम लाल मिर्ची का पाउडर, ठीक है। थोड़ा सा डालेंगे हम काला नमक और थोड़ा सा डालेंगे हम सफ़ेद नमक, क्योंकि नमक हमने यहाँ पे पहले डाल रखा है, ध्यान से ही डालिएगा। अब यहाँ पर डालेंगे हम 1 चम्मच उबले हुए चने, जो इसको बाइंड करेगा और अच्छी सी थिकनेस देगा। क्योंकि लोगों को यही शिकायत होती है, हमारे चने पानी अलग बहता है, हमारे चनों में कोटिंग नहीं होती है। तो एक परफेक्ट चना कैसे बनाते हैं, इसको बगैर पानी के पीसेंगे हम, पानी नहीं डालेंगे। यहाँ पर ये मसाला इस तरीके से बनता है, पानी बिल्कुल नहीं है। आपको मैं दिखा रही हूँ, बिल्कुल पाउडर फॉर्म पर होगा ये देखिएगा, है ना। सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं, सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी हैं। अब यहाँ पे ली है मैंने लोहे की कढ़ाई। जो ये चने बनते हैं ये लोहे की कढ़ाई में ही बनते हैं। यहाँ पे डालेंगे हम ऑयल। अब यहाँ पर तेल गरम हो गया है, इसमें डालेंगे हम जीरा। जीरा डालेंगे और साथ के साथ गैस को थोड़ा सा कम करने के बाद हींग डालेंगे और आंच को बिल्कुल कम कर दीजिएगा, क्योंकि गरम गरम तेल में अपना ये बनाया हुआ मसाला अगर हम डालेंगे तो ये ऐसे जल जाएगा। धीरे धीरे डालेंगे और गैस की फ्लेम नीचे कम होनी चाहिए, इस तरीके से। ये देखिए यहाँ पर मसाला कितना बढ़िया बना हुआ है, अपने आप ही ये चनों में लिपट जाएगा। और जो ये चने का पानी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, मिक्सी के जार में डालेंगे ऐसे करके और इसी से हम इसमें मिक्स कर देंगे। 1 मिनट मसाला हमारा भुन जाए और इसमें डालेंगे हम उबले हुए चने। इस तरीके से मसाले अच्छे से भुनने हैं। ये देखिएगा जैसे जैसे भुन रहे हैं इनका कलर निकलते हुए आ रहा है, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में है। लोहे की कढ़ाई में एक तो डबल आयरन मिलता है और ये जो चने होते हैं मैया जी के प्रसाद के, वो बिल्कुल ब्लैक कलर के होते हैं। देखिए मसाले यहाँ पर बहुत अच्छे से भुन गए हैं, सारे मसालों में से खुशबू निकल रही है। अब डाल देंगे यहाँ पर अपने चने और इसको हम 2 से 3 मिनट ऐसे ही पकाएंगे जब तक इसका पानी अच्छे से सूख न जाए। अब यहाँ पर चनों को हमारे पकते पकते लोहे की कढ़ाई में 5 से 7 मिनट हो गया। आप देख सकते हैं इसका रंग रूप कितना प्यारा आ गया है और इसकी थिकनेस देखिए। जैसे जैसे इसका पानी सूखेगा ये बिल्कुल चनों में
कोट हो जाएगा। 1 से 2 मिनट और लगेगा और बिल्कुल यहाँ पर सुखाना नहीं है, थोड़ा सा लटपटा रखना है इसको। ये देखिए चने का एक एक दाना हमारे मसालों में कोट हो गया है और इसको भी हम सर्व करेंगे। ये चना खाने में इतना जबरदस्त होता है, इसकी कोटिंग देखिएगा। जो मसाला मैंने यहाँ पे मिक्सी के जार में बनाया है, बिल्कुल दाना दिख नहीं रहा है और मसालों से कोटिंग दाना दिख रहा है, ये देखिएगा। और इसको करेंगे अब हम सर्व। अब चने सर्व करने से पहले यहाँ पर मैं डाल दूंगी आधी चम्मच के आसपास देसी घी। देसी घी डालने से क्या होता है, एक तो चनों में शाइन आ जाएगी और दूसरा इसका टेस्ट बहुत ही गजब आएगा। देखिएगा कितनी शाइन दिख रही है 1-2 ड्रॉप घी डालने से, ये देखिएगा, है ना, बिल्कुल एक यूनिक सी ट्रिक। अब जो तीसरी रेसिपी है वो है हमारा रायता। ये रायता बनेगा बिल्कुल स्पेशल पहाड़ी रायता है, पहाड़ी ककड़ी है। रायता सभी लोग बना सकते हैं, लेकिन पहाड़ी जो खीरे का रायता होता है उसका टेस्ट गजब होता है। तो यहाँ पर मैंने दही घर में जमाया है, धनिया लिया हुआ है और सिलबट्टे में इसका हम नमक बनाएंगे। अगर आपको आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी चाहिए तो मेरे चैनल में देख सकते हैं, क्योंकि आलू टमाटर की भंडारे वाली सब्जी मैंने लाइव में भी बना रखी और वीडियो में डाली है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर पहाड़ी रायते के लिए हमने ली हैं 3 चीजें। राई ली है आधी चम्मच, जीरा लिया है आधी चम्मच और सेंधा नमक लिया है। ठीक है, राई बहुत ही ज्यादा यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि राई के बगैर पहाड़ी रायता बिल्कुल अधूरा है। ये राई बिल्कुल छोटी वाली पतली वाली जो बारीक होती है वो वाली राई है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने 2 हरी मिर्ची ली है और अच्छा खासा यहाँ पे धनिया लिया है। अब एक एक करके हम सिलबट्टे में डालेंगे। अब मिर्ची के बाद इसमें डालेंगे हम जीरा, नमक और बारीक वाली राई। अब ये जो धनिया हमने लिया है, इस तरीके से धनिये को मैंने धनिये की शॉर्ट्स डाली हुई है। मैं धनिये को इस तरीके से स्टोर करती हूँ। यहाँ पर मेरा धनिया 15 दिन महीने भर चल जाता है। मेरे चैनल पर शॉर्ट से देख लेना कि धनिये को कैसे स्टोर किया जाता है। अब धनिये के हम नीचे के डंठल काटेंगे, क्योंकि मैं रायता बना रही हूँ। इस डंठल को हम फेंकेंगे नहीं, जड़ को अलग कर देंगे और इतने डंठल हम काटेंगे। अब यहाँ पे काटेंगे हम डंठल और जो पत्तियां होती हैं उसको डाल लेंगे हम सब्जी में। ऐसे इतना ही काटेंगे। ये देखिएगा पत्तियां मैंने बचा दी हैं पूरी। अब यहाँ पे डालेंगे हम पिसी हुई हल्दी। पिसी हुई हल्दी को फिर से हम पीसेंगे तो इसमें कलर उभरता है, इसको जरूर पीसिएगा साथ में। अब इसको हम एक बिल्कुल पहले नमक बनाएंगे इसका हम, उसके बाद इसमें कसेंगे खीरा। इस तरीके से बारीक नमक बनाएंगे। ये जो मैं पीस रही हूँ ना यहाँ पे, इसको पहाड़ी लूण भी कहते हैं। जब हम खीरे को लंबे लंबे चीरों में काटेंगे तो ये पहाड़ी लूण लगा के जो टेस्ट आता है ना, अगर आपने एक बार खा लिया तो इसका टेस्ट आप भुला नहीं पाएंगे। इस तरीके से बढ़िया सा बारीक पीस जाता है। अब नमक हमारा पिस गया, देखिए पूरा लिपटा पड़ा है। इस नमक को आप महीनों तक स्टोर कर सकते हैं, इतना जबरदस्त नमक होता है। आप एक स्पैचुला की सहायता से इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए ये नमक इतना टेस्टी हमारा बन गया है, सारे घर इससे महक रहा है ना। अब हम खीरे को कसेंगे। ये है हमारी पहाड़ी ककड़ी, इससे रायता इतना जबरदस्त बनता है और इसी से बनती हैं बड़ियां। ऊपर का पार्ट इसका हम निकाल देंगे और इतना टेस्टी होता है। आप नॉर्मल ककड़ी से भी बना सकते हैं, जो इसमें लग कुछ नहीं रहा है। देखिएगा अगर ये कड़वा होता है तो इसमें बहुत झाग निकलता है, लेकिन मेरे इसमें कुछ नहीं निकल रहा है, तो ये बढ़िया है। तो आप ये वाला रायता नॉर्मल खीरे से भी बना सकते हैं, इसको बोलते हैं ककड़ी। अब इतना बड़ा खीरा मुझे रायते के लिए नहीं चाहिए, आधा खीरा रायते के लिए काफी है। देखिए ऐसा होता है खीरा, कितना जबरदस्त है। जब ये पक्का हो जाता है तो इसके बीज को रख दिया जाता है और इसी बीज को अगले साल जब खीरे का टाइम होता है उसको लगाया जाता है। मैं इतना हिस्सा बचा दूंगी
और इतने से मैं बनाऊंगी रायता। फिर इसके 4 टुकड़े करेंगे ऐसे, ये देखिएगा, छिक्कल बाहर के नहीं उतारने। मैंने एक खीरे के 4 हिस्से कर दिए हैं, इसका छिक्कल नहीं उतारना होता है। फिर बीच से ऐसे काटेंगे, कट करेंगे। ये देखिएगा, इसको काटने का तरीका जब हम बड़ी बनाते हैं ऐसे ही काटा जाता है। इसके साइड्स कट करेंगे ऐसे, हल्की सी ये साइड काटी, ये देखिएगा, और दूसरी साइड काटी ये, और जो अंदर का गूदा है इसको हम निकाल देंगे, क्योंकि ये रायते में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। ये हमारा गूदा ये निकल गया, और इसको कसेंगे हम, ऐसे बनाएंगे पहले पीस कसने के लिए। दूसरा पीस भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे, दूसरा पीस भी हम ऐसे ही तैयार करेंगे। ये देखिए, कॉर्नर्स मैंने काट लिए, ऐसे कसने में हमको आसानी होगी। और जो बीच का गूदा है, चाकू लगाएंगे और इसको निकाल देंगे। इसको हम खा लेंगे, इसका पानी हम पी लेंगे, क्योंकि खीरे का पानी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। इस तरीके से पीस को हम तैयार करेंगे, 4 पीस करेंगे ऐसे ही। सेम प्रोसेस रहेगा। जब हम बड़ियां बनाते ना, बड़ियां हम बनाते हैं थोक के भाव, तो हम यही ऐसी उड़द की दाल में मिलाने के लिए खीरे को ऐसे ही तैयार करते हैं। अब ककड़ी को हमने तैयार कर लिया है, कद्दूकस लिया है, और कद्दूकस की मोटी साइड से हम ककड़ी को कसेंगे। बाकी सब साइड रखेंगे, एक एक करके हम ऐसे कसेंगे। ये देखिएगा कितनी सुविधा होती है, जो मैंने ऐसे कॉर्नर्स बना रखे हैं। अब देखिएगा, मैं एक कस के आपको दिखाती हूँ कैसे मेरे हाथ में खाली छिक्कल आता है। ये देखिएगा, खीरा हमारा कस गया है, बस ऐसे छिक्कल निकलेगा इसका, है ना। जो मैंने कॉर्नर्स काटे, ये देखिएगा इतना पतला, और छिलने में, कसने में इतनी आसानी होगी। जो यहाँ पर ये पानी है, इस पानी को आप नारियल पानी की तरह पी लीजिएगा। खीरे का पानी, ककड़ी का पानी सेहत के लिए बहुत ही जबरदस्त होता है। अब ऐसे ही हम सारे ककड़ी को कस लेंगे। अब खीरा हमारा कस गया है, ये देखिए इस तरीके से निकलता है जो अंदर अंदर का पल्प है। अब पूरा कद्दूकस से निकाल लेंगे, क्योंकि अंदर भी बहुत ज्यादा फंसा हुआ है। ऐसे हाथ डाल के, ये देखिएगा इतना फंसा रहता है। अब इसमें 1 गिलास से ऊपर पानी निकला है, आप इसको पी लीजिएगा, पानी मत फेंकिएगा। नारियल पानी से भी बढ़िया पानी होता है इसका। अब इसको हम हाथ पे लेके ऐसे निचोड़ेंगे, हल्का हल्का निचोड़ लेंगे ऐसे करके, पूरा पानी इसमें नहीं रहने देंगे। ऐसे गोलियां बनाएंगे। बड़ी भी ऐसी बनती है, जब हम बड़ी बनाते हैं, और रायता भी हम ऐसे ही बनाएंगे। सारा पानी इसका देखिएगा, पानी मैं आपको दिखाती हूँ कितना पानी निकल गया इसमें। हल्का हल्का हाथ से दबाना है। 1 गिलास से ऊपर हमारा खीरे का पानी निकला है, इस पानी को पीजिएगा। अब यहाँ पर मैंने दही ले लिया है, और दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही मैंने घर पे ही जमा रखा है, और इसके शॉर्ट्स मैंने डाली है कि घर पे दही कैसे जमाते हैं, परफेक्ट दही कैसे जमता है। इसको फेंटने के बाद इसमें डालेंगे हम ये रायते वाला नमक, और पहले हम दही में ही इसको मिक्स कर देंगे अच्छे से। ऐसे पूरे दही में इसको हम नमक को मिक्स कर देंगे, और जैसे ही नमक मिक्स होगा, दही का कलर चेंज हो जाएगा, क्योंकि दही ग्रीन कलर का हो जाएगा। अब दही में रायते का मसाला बना लिया है और खीरा तैयार कर लिया है। अब इस खीरे में हम ये दही मिला देंगे। ये देखिएगा इतना जबरदस्त खुशबू वाला हमारा रायता बनता है। अगर आपने एक बार ये पहाड़ी रायता खा लिया ना, आपके मुंह से ये स्वाद कभी नहीं जाएगा, क्योंकि ये वो रायता है जो सलेडी में, चंदा देवी में, हमारे उत्तराखंड में मिलता है। वो भी इतनी झल्लीदार राई नहीं डालते हैं। हमारे घर में राई है, और हमने खूब बढ़िया सी राई, इसका फ्लेवर जो है वो राई से ही आता है। अब इसको करेंगे हम मिक्स। ऊपर से इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करने होते हैं, और जबरदस्त रायता बनके हमारा तैयार हो गया। देख सकते हैं आप, रायता बन गया है। रायतों को करेंगे हम सर्व। क्या जबरदस्त इसमें से खुशबू आ रही है। देखिए कितना थिक और कितना क्रीमी बना हुआ है। ऐसा बनता है पहाड़ी रायता। अगर नहीं खाया है तो एक बार बना के देखिएगा। ऐसे बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर आता है, जिस तरीके से मैंने बड़े बड़े छल्लों में इसको कसा है। ये देखिए, अब यहाँ पर हमारी तीनों चीज बन चुकी है। अब बना रही हूँ मैं पूड़ी। पूड़ी के लिए मैंने नॉर्मल रोटी वाला आटा लगाया है,
इसी से मैं बना दूंगी पूड़ियाँ। यहाँ पर पूड़ियाँ बेल के मैंने डाल दी हैं, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब एक एक करके हम इसमें पूड़ियाँ डालेंगे। गेहूं के आटे की पूड़ियाँ हैं, एकदम से ये फूल फूल के निकलती हैं। हल्का सा ऐसे प्रेस कर दीजिएगा और लौटाते हुए 1 से 2 बार पूड़ियाँ अच्छे से सिक जाती हैं। तेल को अच्छा सा गर्म कर लीजिएगा एक ही बारी में। बस एक पूड़ी सिक गई है, दूसरी मैंने डाल दी है। क्योंकि एक बारी में जितनी आती है उतनी ही सेकिएगा, इस तरीके से देखिएगा। और रेसिपी पसंद आती है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा पूड़ी कितनी फूल फूल के निकल रही है ना। और धीरे से साइड पे साइड से लगाइएगा, वरना तेल हाथ पे उछल के आता है ऐसे। जब एक पूड़ी सिक जाती है दूसरे को साइड पर रख दीजिएगा। आटा इतना बढ़िया गूदा हुआ है। बस पूड़ियाँ हमारी सिक गई हैं, आखिरी पूड़ी में डाल रही हूँ। एक को ऐसे साइड करिएगा, दूसरे को सेक लीजिएगा। बहुत जल्दी सिक जाती हैं इस तरीके से, ये देखिएगा। बस कैसे फूल फूल के पूड़ियाँ निकल रही हैं, ये देखिएगा। बिल्कुल सिंपल आटा है, कुछ नहीं लगाया यहाँ पर मैंने, है ना। बिल्कुल नॉर्मल जो रोटी हम खाते हैं वही आटा मैंने गूंथ के रखा हुआ है। फूली फूली पूड़ियाँ भी हमारी बनके तैयार हो गई है। अब सारी चीजों को हम थाली में सर्व करेंगे। अब प्रसाद के लिए सबसे पहले हम रखेंगे यहाँ पे फूली फूली पूड़ियाँ। क्या जबरदस्त पूड़ी बनी है, बिल्कुल सिंपल गेहूं के आटे से। जरूरी नहीं है यहाँ पर मोइन लगाना, बगैर मोइन लगा के भी इतनी बढ़िया पूड़ियाँ फूल जाती हैं। अब डालेंगे इस थाली में हम हलवा। ये देखिएगा हलवा मेरा कितना जूसी और रसीला बना हुआ है। और ड्राई फ्रूट से करेंगे इसको हम गार्निश। यहाँ पर देखिए हलवे को हमने ड्राई फ्रूट से गार्निश कर दिया है। कितना जबरदस्त हलवा लग रहा है, बिल्कुल रसीला। अब डालेंगे इसमें हम अपने जबरदस्त काले चने, जो चटपटे भी हैं और स्वाद से भरे हैं। देखिएगा एक एक दाना में कोटिंग हुआ है इस तरीके से। जब मेरे घर में कंचक खाती है ना, वो भी याद करती है कि यार आंटी आपने ये चने कैसे बनाए हैं। बहुत अच्छा लगता है उनको मेरे वहाँ खाना। इस तरीके से देखिएगा कितने सुंदर चने बने हैं। ये नॉर्मल डे में भी बना सकते हैं, लेकिन आज तो हम माता जी के प्रसाद के लिए बना रहे हैं। अब डालेंगे यहाँ पर पहाड़ी ककड़ी का रायता। इसकी खुशबू ही इतनी बढ़िया आ रही है, जिसने ये खाया होगा वो इस स्वाद को भुला नहीं पाएगा। राई है और ककड़ी है, और बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि क्रीमी टेक्सचर, बिल्कुल इस तरीके से बनता है ये ककड़ी का रायता। कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। वाह। अब यहाँ पर 2 चीजें और आएंगी। एक तो आएगा साबूदाना वड़ा, जो मैंने लाइव में आपको बताया है, और दूसरा आएगा भंडारे वाली सब्जी। ये देखिएगा सब्जी की रंगत, कितनी जबरदस्त अमेजिंग सब्जी मेरी बनी हुई है, बिल्कुल बगैर लहसुन प्याज के। भंडारे में यही सब्जी बनती है, इसको देख के मुंह में पानी आ जाता है। ये देखिएगा, वाह डिलीशियस। ये दोनों रेसिपी, भंडारे वाली सब्जी और साबूदाना बड़ा, मेरी लाइव में आप देख सकते हैं। मैंने ये आज ही बनाए हैं। यहाँ पर थाली हमारी माता रानी के लिए तैयार हो गई है। जो भी देवियाँ मेरी नवरात्रि की थाली को देख रहे हैं उनको ये समर्पित है। तो आप लोग भी बनाइएगा, और सभी लोग को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितनी सारी चीजें मैंने बनाई हैं विदाउट लहसुन प्याज, और माता रानी जी का भोग, ये प्रसाद में हमारे वहाँ यही चढ़ता है, क्योंकि अष्टमी को भी नवमी को भी सारी चीजें बनाई जाती हैं। इसके ऊपर आपकी श्रद्धा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।